बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल, जो कि ये हमारा लास्ट टॉपिक है अल्कोहल का। रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल आप चेक कर ले। हमारे पास अल्कोहल की भी चांस होते हैं कि या तो ये वाला बॉन्ड टूटे, बी में चांस होता है कि R इंटू O इंटू H, या तो ये वाला बॉन्ड टूटे। लेकिन ये है कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये वाला बॉन्ड यानी CO बॉन्ड, इसको कहते हैं CO बॉन्ड, ये कब ब्रेक होता है? जब कोई न्यूक्लियोफाइल आता है और न्यूक्लियोफाइल किस पर, इस कार्बन पे अटैक करता है और ये बॉन्ड टूट जाता है इसकी तरफ, यानी OH चला जाता है एज न्यूक्लियोफाइल और ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन पे और ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा। सो हम कह सकते हैं कि ऐसे रिएक्शन जिसमें हमारे पास न्यूक्लियोफाइल जाएगा और एक न्यूक्लियोफाइल इसको क्या करेगा, रिप्लेस करेगा, तो दैट इज कॉल्ड न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी न्यूक्लियोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? वो रिएक्शन जिसमें एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करता है, रिप्लेस करता है। अब देखिए, अगर ये बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड, तो हमारे पास कौन से अल्कोहल मोर रिएक्टिव होते हैं? अब देखिए, हमारे पास है CH3 इंटू CH3 इंटू CH3 इंटू OH। ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है? टर्शियरी अल्कोहल है। और ये हमारे पास है सॉरी, ये H है और OH, इसको कहते हैं सेकेंडरी अल्कोहल, इसको कहते हैं 3 डिग्री अल्कोहल। अब एक और अल्कोहल है जिसको हम HC इंटू H इंटू CH3 इंटू OH, और ये हमारे पास कौन सा अल्कोहल है? ये हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल है। अब चेक ये करना है, अगर ये वाला CO बॉन्ड टूटे तो कौन सा अल्कोहल शुड बी मोर रिएक्टिव? अब हर एक रिएक्शन के साथ तो मैं इस तरह नहीं बता सकता कि फलाना अल्कोहल रिएक्टिव होगा फलाने से, फलाना अल्कोहल रिएक्टिव होगा फलाने से। अब देखिए, फॉर एग्जांपल हम अगर एक रिएक्शन पढ़ते हैं लाइक द हाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्कोहल में हेलोजन एसिड को ऐड करते हैं, तो उस लिहाज से कौन सा अल्कोहल शुड बी मोर रिएक्टिव? तो हर एक रिएक्शन के साथ ये कहना मुश्किल होता है। अभी से सीख ले, अगर हमारे पास ये वाला CO बॉन्ड टूट जाता है तो उसमें टर्शियरी अल्कोहल मोर रिएक्टिव होता है, देन सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव होता है देन प्राइमरी। यानी इसका मतलब है कि टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। यानी अब हम देखते हैं कि ये क्यों ऐसा होता है। अब देखिए, यहाँ पे हम टर्शियरी को ले लेते हैं। अगर हमारे पास टर्शियरी अल्कोहल है और कोई एक न्यूक्लियोफाइल आ जाता है और ये जो OH है एक न्यूक्लियोफाइल से क्या करता है, रिप्लेस हो जाता है, तो हमारे पास एक इस तरह मॉलिक्यूल बनेगा CH3 इंटू CH3। अब ये बन गया कार्बोकेटाइन, इसको क्या कहते हैं? कार्बोकेटाइन। अब देखिए, कार्बोकेटाइन का मतलब है कि यहां पर ये जो आयन बन रहा है ये टर्शियरी कार्बोकेटाइन है। अब चेक कर ले, ये बॉन्ड चला गया। चलो इसको मैं इस तरह थोड़ा सा आपको समझाने के लिए करता हूं कि ये वाला बॉन्ड टूटे। ये तो हमें पता है कि OH बॉन्ड टूट जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, OH चला जाता है, -OH मैंने लगाया। अब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा
जिस तरह आप देख रहे हैं। और ये कौन सा कार्बोकेटाइन है? टर्शरी कार्बोकेटाइन है। और टर्शरी कार्बोकेटाइन जो है, अब देखिए ये जो है ये रिएक्टिविटी ऑर्डर है। क्या है? रिएक्टिविटी ऑर्डर है। यानी मैंने अल्कोहल की रिएक्टिविटी ऑर्डर लिखा है। यानी यानी ये कौन सा ऑर्डर है? ये वो ऑर्डर है जिसमें CO बॉन्ड टूट जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं एक स्टेबिलिटी वाला ऑर्डर लिख रहा हूँ। अगर ये वाला हमारे पास अल्कोहल, अगर अल्कोहल हमारे पास ये वाला हो, यानी सेकेंडरी हो, और ये बॉन्ड टूटे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? CH3 into H into CH3। अब दो कार्बोकेटाइन, इसको कहते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। यानी ये कार्बोकेटाइन और ये कार्बोकेटाइन। अब अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करे कि बताओ ये कार्बोकेटाइन कौन से स्टेबल होते हैं, तो मैं कार्बोकेटाइन के लिहाज से मैं उनको बताऊंगा कि कार्बोकेटाइन हमारे पास टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल, यानी स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, ये स्टेबिलिटी ऑर्डर है, स्टेबिलिटी ऑर्डर है, और वो रिएक्टिविटी ऑर्डर है। और ये टर्शरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर स्टेबल देन प्राइमरी। अब देखें टर्शरी क्यों मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन है। अब देखिए ये भी प्लस आई इफेक्ट इसमें होता है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये भी क्या है? इलेक्ट्रॉन डोनर है, और ये भी इलेक्ट्रॉन क्या है? डोनर है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग से इसकी पॉजिटिव कैरेक्टर को कम कर सकता है, यानी इनको स्टेबल बना सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखिए ये रिएक्टिविटी ऑर्डर टर्शरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी व्हेन CO bond is broken। यानी when CO bond is broken, then tertiary alcohol will be more reactive than secondary, secondary will be more reactive than primary। लेकिन अब अगर हम देख ले ये कार्बोकेटाइन, जब मैंने चेक किया दो का, प्राइमरी का भी इस तरह होता है। अब दो का कार्बोकेटाइन क्या है? दो का कार्बोकेटाइन ये है, ये टर्शरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी कार्बोकेटाइन। अब ये स्टेबिलिटी ऑर्डर यानी थोड़ा सा वो है, फर्क है कि एक जगह पे रिएक्टिविटी ऑर्डर में टर्शरी अल्कोहल टॉप पर है, यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल की जो कार्बोकेटाइन है उनकी स्टेबिलिटी ऑर्डर, उनकी रिएक्टिविटी ऑर्डर में फर्क होता है। स्टूडेंट ये सुन ले, जो चीज रिएक्टिव होता है याद रखो वो स्टेबल आयन देता है। यानी जो भी स्पीशीज, यानी टर्शरी कार्बोकेटाइन के बारे में, टर्शरी अल्कोहल के बारे में बता रहा हूं, इट इज मोर रिएक्टिव बिकॉज रियली, क्यों? इसलिए मोर रिएक्टिव है which produce a stable ion। याद रखो, यानी रेट ऑफ रिएक्शन में भी आप देखेंगे काइनेटिक में कि वो उस रिएक्टेंट का, उस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन तेज होगा जो स्टेबल प्रोडक्ट देता है। इसलिए इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? तेज होगा, बिकॉज इट इज प्रोड्यूसिंग अ वेरी वेरी स्टेबल कार्बोकेटाइन। दैट्स वाई जब CO बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो टर्शरी अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी विल बी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। लेकिन स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बोकेटाइन, टर्शरी कार्बोकेटाइन will be more stable than secondary, secondary will be more stable than primary। ये क्यों रिएक्टिव है? ये इसलिए मोर रिएक्टिव है क्योंकि ये वाला टर्शरी का अल्कोहल प्रोड्यूस टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये पॉइंट स्टूडेंट आपने याद करना होगा। और अब ऐसे रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। अब देखें जिसमें CO बॉन्ड ब्रेक कर जाता है उसको चेक करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन है, फर्स्ट रिएक्शन वो है कि रिएक्शन ऑफ HX विद अल्कोहल, यानी अल्कोहल के साथ HX को देखते हैं। अब देखें HX कौन सा HX है, पॉइंट ये है। अब देखें अगर HI हो इट विल बी मोर रिएक्टिव टूवर्ड अल्कोहल, अगर HBr है तो ये भी मोर रिएक्टिव है, लेकिन HCl जो है ये वेरी लीस्ट रिएक्टिव टूवर्ड अल्कोहल। पहला पॉइंट ये आपको आने चाहिए कि मैं कौन सा अल्कोहल ट्रीट कर रहा हूं और
मैंने कौन सा हेलोजन या हाइड्रोजन हैलाइड मैंने लिया है। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रिएक्शन में आपने अल्कोहल का भी पता लगाना होगा और एसिड का भी पता लगाना होगा कि कौन सा एसिड मैं यूज कर रहा हूं। अब देखिए, मैंने तो कहा कि अगर हम CH3CH2OH मैंने एथेनॉल लिया और इसको मैंने रिएक्ट किया HCl के साथ और किसकी मौजूदगी में, ZnCl2 की मौजूदगी में, तो इसको मैंने हीट किया तो हमारे पास आ गया CH3CH2 इंटू Cl प्लस H2O, एक रिएक्शन है। अब देखिए, चेक कर लो ये कौन सा अल्कोहल है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल यानी एथेनॉल प्राइमरी अल्कोहल है, क्योंकि अल्फा कार्बन के साथ कोई दो हाइड्रोजन है, एक मिथाइल ग्रुप है, प्राइमरी अल्कोहल है। तो इट मींस दैट यहाँ पे मैंने हीट देना ही होगा, क्योंकि ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर भी नहीं होता। और हमने पढ़ा हुआ है कि ये जो रिएजेंट है, ये इसको हम लूकस रिएजेंट कहते हैं। कौन सा रिएजेंट? लूकस रिएजेंट कहते हैं। लूकस रिएजेंट क्या होता है? लूकस इज अ टेस्ट विच कैन डिफरेंशिएट अल्कोहल। ये वो रिएजेंट है जो अल्कोहल को डिफरेंशिएट करता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी के साथ। अब मैं लिख रहा हूँ CH3CH इंटू CH3 इंटू OH प्लस HCl इंटू ZnCl2। अब देखिए, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 10 मिनट्स, यानी 6 to 10 मिनट्स बस बुक में लिखा है। तो ये हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 इंटू C इंटू H इंटू CH3 इंटू Cl प्लस H2O। वही अल्कोहल पेयर बन गया, लेकिन ये रिएक्शन कुछ टाइम ले रहा है। इस रिएक्शन को तो हीट देनी पड़ेगी, प्राइमरी अल्कोहल है, और इसके लिए मैंने तरीका बताया था कि टर्शरी अल्कोहल विल बी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी विल बी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ये चीज़ आपने याद करना होगा हर सूरत में। लेकिन इस रिएक्शन के बारे में मैंने बताया कि जो चीज़ आप ट्रीट कर रहे हैं, जो एसिड आप ट्रीट कर रहे हैं, आप जो हाइड्रोजन हैलाइड ट्रीट कर रहे हैं, उसको भी आपने देखना होता है। अगर ये वाला है तो 10 मिनट्स लिख रहा हूँ। अगर ये वाला है फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास टर्शरी अल्कोहल है CH3 इंटू C इंटू CH3 इंटू CH3 OH है। अगर इनको आपने HCl के साथ ट्रीट किया तो यहाँ पर ZnCl2 यानी लूकस रिएजेंट को आपने इनके साथ लिया। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इमीडिएट, यानी इमीडिएट रिएक्शन होगा, फौरन रिएक्शन होगा। और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस करेगा? CH3 इंटू CH3 Cl प्लस H2O। यानी ये रिएक्शन बहुत जल्दी में हो जाएगा, यानी ये रिएक्शन कोई टाइम नहीं लेता, यानी फौरन हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये लूकस रिएजेंट जो है ये डिफरेंशिएट कर रहा है कि प्राइमरी अल्कोहल हो तो रिएक्शन को रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, आपने हीट देना पड़ेगा। यानी इसका मतलब है कि ये रिएक्शन टाइम लेता है, और ये रिएक्शन 10 मिनट में होता है, और ये रिएक्शन इमीडिएट होता है। तो इट मींस दैट टूवर्ड लूकस रिएजेंट मैं लिख रहा हूं टूवर्ड लूकस रिएजेंट tertiary alcohol is more reactive than secondary is more reactive than primary, and then methanol। ये आपने नोट करना होगा। लेकिन इसके साथ मैं एक और चीज को भी देखता हूं। अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल किसी भी एक अल्कोहल को ले लो, किसी एक अल्कोहल को, जो भी अल्कोहल है ले लो, और इनको आप ट्रीट करो HI के साथ। अब देखिए, यहाँ पर मैंने HCl को लिया था, लेकिन कैटालिस्ट की ज़रूरत थी यहाँ पर। अगर मैं HI को देख लूँ, मैंने ऊपर लिखा है कि बताया है
कि रिएक्शन ऑफ HX तो कर रहे हैं अल्कोहल के साथ, लेकिन इनके लिए आपको ये पॉइंट याद आनी चाहिए कि कौन सा अल्कोहल आप यूज करेंगे और कौन सा हाइड्रोजन एसिड यानी जो आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा यूज कर रहे हैं। अगर आप HI को यूज करेंगे तो हमारे पास रिएक्शन कुछ यूं होगा, CH3 CH2 into I प्लस H2O, यानी यहां पर यानी एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट आप लिख सकते हैं, एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट यानी ऐसे रिएक्शन जहां पे कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, यानी नो नीड ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि रिएक्शन फौरन होता है HI के साथ। कोई भी अल्कोहल ट्रीट करो, इनकी बॉन्ड एनर्जी कम है, दैट्स व्हाई HI की बॉन्ड ब्रेकेज आसान है, दैट्स व्हाई इट कैन इजीली रिएक्ट विद दिस अल्कोहल इमीडिएटली एंड देयर इज नो नीड ऑफ कैटलिस्ट। यहाँ पे कैटलिस्ट की कोई जरूरत नहीं है। तो ये है हमारे पास रिएक्शन ऑफ HX विद अल्कोहल, जो कि लुकस टेस्ट भी है। अगर आपसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन करे कि लुकस टेस्ट डिफाइन करो या लुकस टेस्ट बताइए या लुकस टेस्ट के बारे में कुछ लिखे, तो आपने ये सारे रिएक्शन को आपने मेंशन करना होगा और लिखना होगा। अच्छा, रिएक्शन नंबर 2 जो के रिएक्शन है अल्काइल हैलाइड का, वो है आपका अल्कोहल का बी, रिएक्शन ऑफ अल्कोहल with SOCl2 that is called thionyl chloride। अब thionyl chloride की मौजूदगी में जो रिएक्शन है इसमें भी कौन सा बॉन्ड टूट जाता है, CO बॉन्ड टूट जाता है। चेक कर लो, हमारे पास है अल्कोहल CH3 into OH प्लस SOCl2। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास अल्काइल हैलाइड ही बनेगा। क्या बनेगा, अल्काइल हैलाइड ही बनेगा प्लस HCl प्लस SO2, और इसको हम पैराडीन यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पैराडीन को हम यूज करते हैं। तो ये भी हमारे पास क्या है, ये भी हमारे पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। देखें, OH चला गया और Cl आ गया, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी मैं लिख सकता हूँ कि टर्शियरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी अल्कोहल इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी अल्कोहल। और मैंने साथ साथ ये भी बताया कि हर जगह पर मैं ये जो ऑर्डर है ये मैं मेंशन नहीं कर सकता, यानी नहीं लिख सकता। अगर आपने इस सी में अगर आपने अल्कोहल को ट्रीट करना है, किसके साथ ट्रीट करना होगा, अगर इस अल्कोहल को आपने ट्रीट करना है PI3 के साथ, यानी फास्फोरस आयोडाइड के साथ अगर आपने इनको ट्रीट करना है, तो अगेन आपका जो प्रोडक्ट है वो क्या होगा, वो आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही होगा। CH3 into I प्लस हमारे पास बनेगा H3PO3 ये बनेगा। अब देखिए, ये अगेन कौन सा रिएक्शन है, ये अगेन हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है इसमें भी, तो यानी इसका मतलब है कि ये रिएक्शन भी, इस रिएक्शन में भी हमारे पास CO बॉन्ड ब्रेकेज हो रहा है। डी रिएक्शन को चेक कर ले, हमारे पास है एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन, एसिड कैटलाइज्ड डिहाइड्रेशन। अब ये रिएक्शन दो किस्म के हैं। अब देखिए, अगर हमारे पास एक अल्कोहल है CH3CH2OH, अगर हम इनको टेम्परेचर दे दे 170 डिग्री सेंटीग्रेड, सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में इसे हम डिहाइड्रेशन करें, वाटर को रिमूव करें,
तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O बन जाएगा। यानी यहाँ पर वाटर रिमूव हो रही है और वाटर रिमूवल के साथ साथ ये जो टाइप है इसको हम कह सकते हैं कि एलिमिनेशन रिएक्शन हो रहा है। लेकिन फिर भी मैंने इसको CO बॉन्ड के ब्रेकेज के कैटेगरी में लिखा है क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। अगर हम इसकी टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करें, अगर हम टेम्परेचर को थोड़ा सा कम कर ले, चेक करते हैं कि चलो यहां पर लिखता हूं, अगर हम इनकी टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करें, CH3 CH2OH इसकी वही सारा कुछ वही है, इनकी टेम्परेचर 140 तक ले आए तो यहाँ पे चांस है कि हमारे पास क्या बने, एक सिमेट्रिकल ईथर ही प्रोड्यूस करे, सिमेट्रिकल ईथर ही प्रोड्यूस करे। तो 140 पे 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, और हमारे पास ईथर प्रोड्यूस हो रहा है। लेकिन कौन सा ईथर, हमारे पास जो ईथर है इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल ईथर, यानी डिहाइड्रेशन के जरिए से हम जो ईथर हासिल कर रहे हैं वो कौन सा है, वो है हमारे पास इथेनॉल, और इसके लिए जो टेम्परेचर की ज़रूरत है वो 140 डिग्री सेंटीग्रेड है। लेकिन यहाँ पे एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए आपने कौन सा कितना टेम्परेचर देना होगा, 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर देना होगा। लेकिन इसमें ये जो ये वाला रिएक्शन है एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म एक का मैं कर लेता हूं, बाकी आप खुद चेक कर लें। मैकेनिज्म चेक कर ले, एसिड कैटालाइज्ड डिहाइड्रेशन का डी का मैकेनिज्म कर रहा हूं, वो ये है कि ये जो अल्कोहल है CH3CH2OH, अगर ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है, इट मींस दैट कि इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ये इस हाइड्रोजन को अपने साथ लेगा, और जब लेगा तो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करेगा, CH3CH2O/H, और इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन, इसको कहते हैं ऑक्सोनियम आयन। अब देखें ये वाला जो रिएक्शन है, ये असल में हमारे पास जो H2SO4 है ना, H2SO4 जब हम डाल दें तो ये हमें ये वाला आयन, एक H पॉजिटिव प्लस HSO4 नेगेटिव, ये वाला आयन देते हैं। लेकिन आप चेक कर लें, हमारे पास ये वाला ऑक्सोनियम आयन प्रोड्यूस हो गया। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है, ये जो आयन आया है ये सल्फ्यूरिक एसिड से आया है, और ये स्टेप नंबर फर्स्ट है। और स्टेप नंबर सेकंड में क्या होता है, डिफ्लोटेनेशन यानी डिहाइड्रेशन होता है। अब CH2O/H, और इस पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सोनियम आयन है। अब इस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड है, और दूसरी बात जो इलेक्ट्रॉन इनके पास थे वो उसने यूज किए, अब इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, दैट्स वाई इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब देखिए पॉइंट ये है कि ये वाला बॉन्ड जो है ये टूट जाएगा, किसकी तरफ, इसकी तरफ टूट जाएगा, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब देखें इस कार्बन पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो बीटा कार्बन मस्ट है कि बीटा कार्बन के साथ क्या हो, हाइड्रोजन अवेलेबल हो। अब इस बीटा कार्बन को चेक करो, बीटा कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। अब देखिए एक हाइड्रोजन, ये कुर्बानी देनी पड़ेगी इस हाइड्रोजन को, और ये प्रोटॉन की सूरत में क्या करेगा, निकल जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं, ये तो है 3 स्टेप है, मैं 2 स्टेप में कर रहा हूं। यहाँ पे -H पॉजिटिव और माइनस वाटर, यानी वाटर का मतलब हो गया कि डिहाइड्रेशन भी है, और जो प्रोटॉन रिएक्शन के स्टार्ट में उनको मिला था और वो दोबारा HSO4 नेगेटिव के साथ मिलेगा। तो फिर मैं कर लेता हूं
CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन गया। लेकिन ये जो H पॉजिटिव है, ये जो है ये HSO4 नेगेटिव के साथ मिल जाएगा, दोबारा क्या प्रोड्यूस करेगा, H2SO4 ही प्रोड्यूस करेगा। तो इसका मतलब है कि जो रिएजेंट स्टार्ट में हिस्सा ले और बाद में निकल जाए, तो ऐसे को हम क्या कहते हैं, ऐसे को हम कैटलिस्ट ही कह सकते हैं। तो ऐसे रिएक्शन, अब देखिए ये डिहाइड्रेशन है, या जो 140 डिग्री सेंटीग्रेड के रिजल्ट में जो ईथर बना है, इसका मैकेनिज्म भी कुछ इस तरह है। आप खुद प्रैक्टिस कर ली, इंशाल्लाह ये भी आसान है, हो जाएगा, इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन ये आपको आनी चाहिए कि जब OH बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो मस्ट है कि टर्शियरी अल्कोहल शुड बी मोर रिएक्टिव।